आखिर क्यों लगती है 12 महीने यहाँ भीड़? कब होती है पितृ प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा? क्या है गौ माता की रक्षा के लिए हुए अवतार की कहानी? क्या है गातोड़ से उज्जैन तक दूध पहुंचने का रहस्य? 10वीं सदी से अब तक क्यों है भक्तों की अटूट श्रद्धा? आखिर मेवाड़, वागड़, मालवा के भक्त क्यों देते हैं हर रविवार इस दरबार में हाजिरी? क्या है नाग देवालय के चमत्कार? देखिए वीरपुरा की गातोड़ जी मंदिर की स्पेशल रिपोर्ट। ये भक्तों की लंबी कतारें, ये श्रद्धा से झुकते सिर, ये भीड़ किसी एक समय की बात नहीं है। यहाँ क्या तीज, क्या त्योहार, हर वक्त, हर माह, या यूँ कहें कि 12 मास ये भक्तों की लंबी कतारें इस दरबार में आम बात है। इतनी अटूट श्रद्धा कि सालों गुजर गए मगर भक्तों के पांव यहाँ आने से नहीं रुके और नहीं थके। कितना ज़रूरी काम ही क्यों न हो, दादा के दरबार में हर रविवार हाजिरी लगानी है। फिर दूरी सैकड़ों मीलों की ही क्यों न हो, या यूं कहें कि इस दरबार में पहुंचने वाले भक्तों के लिए 7 दिनों में रविवार का दिन उनके निजी जीवन से परे रहकर दादा के नाम ही समर्पित है। हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध जयसमंद झील के निकट वीरपुरा में स्थित गातोड़ जी मंदिर की। सदियां गुजर गई लेकिन गातोड़ जी के दरबार के चमत्कार अब भी वैसे ही बने हैं जिन्हें हम और हमारी पीढ़ियां कहानी और किस्सों में सुनते आए हैं। हम बता दें कि भारतवर्ष में शुरू से ही अराजक और आसुरी शक्तियां विद्यमान रही हैं जिन्होंने गाय, ब्राह्मण, कन्या, देवी देवता और धर्म को चोट करते रहे हैं और नुकसान के प्रयास करते आए हैं। लेकिन ऋषि मुनियों, देवी देवताओं और धर्म की इस भूमि पर जिसे न केवल हम धरती का टुकड़ा समझते हैं बल्कि माँ का दर्जा दिया है, और जब जब भी माँ के संतानों और धर्म पर चोट हुई तब तब इसी धरती और इसी माँ के आंचल में देवताओं, वीर पुरुषों और भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया है। इस वक्त हम खड़े हैं गातोड़ जी के दरबार में। वही गातोड़ जी जो गौ माता की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, कन्याओं की रक्षा के लिए, आखिर इस मंदिर के इतिहास को किन पन्नों से, किस तरह का यहाँ का इतिहास रहा है, हम बारीकी से यहाँ स्थानीय पंडित से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मंदिर का क्या इतिहास रहा है। मेरा नाम पन्नालाल शर्मा है, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। यूँ हमारे पूर्वजों के अनुसार, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे को बताया उसके अनुसार भगवान श्री गातोड़ जी का प्रादुर्भाव 1000 साल हो गए लमसम। और ये जो बाम्बी है वो स्वयंभू है, यहाँ किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं। और कहते हैं, हमारे पूर्वज कहते थे कि इस बाम्बी का ताल्लुक सीधा पाताल लोक से और उज्जैन नगरी से है। और उसके लिए यहाँ के क्षेत्रीय जो लोग थे उन्होंने मिलकर के दूध भी चढ़ाया। वो दूध जा कर के उज्जैन जो थी दूध तलाई वहाँ निकला और उज्जैन से यहाँ का ताल्लुकात स्थापित हुआ कि भाई ये उज्जैन से जुड़े हुए, यानी कि महाकाल भी इनके साथ में। और कहते हैं कि भगवान श्री शिव के गले में वासुकी का निवास होता है और शायद हो सकता है भगवान श्री महाकाल की वजह से ही भगवान का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ है। और जो उनके अवतार कहते हैं, अंशावतार गुरु गोरक्षनाथ जी का, वो शिव स्वरूप है और उन्हीं की वजह से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। तो मेरी दृष्टि से तो देखा जाए तो ये धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोरक्षनाथ के आदेशों की पालना कर रहे हैं। कि उस समय, जिस समय इनका प्रादुर्भाव हुआ था, उस समय मुगलों का बड़ा ही आतंक था और उस आतंक के अंतर्गत ब्राह्मण, गौ और अपने क्षेत्र की जो अपने हिंदू धर्म की जो बेटियाँ थी वो असुरक्षित थी। तो उनकी रक्षा के लिए ही परम भगवान ने यहाँ प्रादुर्भाव लिया है। तो गौ, ब्राह्मण और कन्याओं की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि धर्म से भटकने वाला व्यक्ति सदैव दुख पाता है। और यहाँ जो व्यक्ति आता है वो धर्म से जुड़ता है, सत्य से जुड़ता है और सत्य से जुड़ने के बाद में अपने आप को सुखी महसूस करता है।
और यही यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार है साहब, कि जो व्यक्ति अपने भाव से आता है, अपनी भक्ति से आता है, अपने प्रेम से आता है, और भगवान उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण अवश्य करता है। परमात्मा को हम अगर यहाँ को चढ़ाते हैं तो अमल और केसर विशेष तौर से भगवान को प्रिय है, और वो चढ़ाई जाती है भक्तों द्वारा और यहाँ के पुजारियों द्वारा, और उसको भगवान स्वयं लेते भी हैं। यहाँ का संबंध उज्जैन और उदयपुर से भी है। किस तरह इस मंदिर का संबंध उदयपुर से है और उज्जैन से है, क्या इसके पीछे की कहानी है? उदयपुर से तो जो संबंध है वो बिल्कुल हम मान सकते हैं, क्योंकि ये जो रियासत है वो मेवाड़ की रियासत थी, और मेवाड़ के महाराणा साहब जो थे वो जयसमंद लेक के ऊपर, जयसमंद जो झील है वहाँ पास में ऊपर जो महल बना हुआ उसमें 4 महीने का दरबार लगता था। उसमें भगवान दरबार यहाँ आए हुए थे, और यहाँ की जो प्रभावना को देखने के बाद में स्वयं उन्होंने भी यहाँ की परीक्षा ली थी कि 8 वर्ष तक बरसात नहीं हुई, 8-10 साल हो गए, अकाल पड़ रहा है, और यहाँ आकर के पूछा भाई कि हमें बरसात चाहिए, बरसात कब मिलेगी? तो भगवान ने उसको प्रमाणिक तौर पे कहा था तीजे पहर, तीजे दिन या तीसरे पहर या तीसरे दिन में तेरी यहाँ बरसात हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जिस ब्राह्मण के मुंह से कहा गया है उसे गिरफ्तार करके ले लो अपने राज दरबार में, अगर नहीं होता है तो सर कलम कर देना। और उस समय उस ब्राह्मण ने करुण पुकार की परमात्मा सा कि परमात्मा आपने आकर के कहा था, और आपकी वजह से मैं आज यहाँ फंसा हुआ हूँ, आप ही मेरी रक्षा करना, आप ही मेरी कृपा करना मेरे ऊपर, और आप जैसे आपने कहा उस पर अडिग रहना। और परमात्मा ने तीसरे घंटे तीसरे पहर यानी कि जो कहते हैं उसमें ऐसी बरसात चढ़ाई जिसकी कोई सीमा नहीं थी, और वहाँ से जो बिजली गिरी वो उस मंदिर, उस जो था क्या नाम महल की ध्वजा को तोड़ते हुए उस गुंबद को तोड़ दिया उसने। और उसके बाद इतनी बरसात हुई साहब कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं, और उस समय उन राजा जी ने मान लिया कि वास्तविक मेरे को भगवान का प्रमाण मिल गया है, और उन्हीं के द्वारा ये मंदिर का जो निज मंदिर है और जो सभा मंडप है उन्हीं के द्वारा निर्मित है। यहाँ पितरों की प्राण प्रतिष्ठा यानी पितृ की जो प्रतिमाएं लाई जाती है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, किस माह में की जाती है, किस तरह से की जाती है, उसकी क्या प्रक्रिया है, और कहाँ से मूर्तियाँ लाई जाती हैं, किस क्षेत्र के लोग यहाँ इस तक मानते हैं? मूर्तियों का आगमन तो केसरिया जी से होता है, और मेरी दृष्टि से मूर्ति जो है वो मेवाड़, मेवल, वागड़, छप्पन, मध्य प्रदेश, मालवा, खंडवा जो क्षेत्र पूरा आ गया वो है। उसके बाद में यहाँ से एक मूर्ति पूजित होकर के केरल भी गई है। नागनाथ महादेव जो है, नागनाथ का एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ पे भी यहाँ की मूर्ति गई है, जिसे वासुकी के रूप में और पद्मनाग के रूप में स्थापित किया गया है, वहाँ पे भी इनकी पूजा होती है। तो मूर्ति अधिकतम तो केसरिया जी से आती है, और कुछ जयपुर से भी लाते हैं, कुछ लोग स्थानीय यहाँ पे भी बनाते हैं उनसे भी लेते हैं। तो यहाँ जो पूजा की जाती है उस जो पूर्वज है उसको देव रूप में, यानी कि जब हमारे शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात 3 वर्ष तक वह व्यक्ति प्रेत योनि में रहता है, और उसके बाद उसको मनवंतर में देव बनने का मौका मिलता है। उसमें वासुकी के द्वारा भगवान वासुकी की जो केसर उससे चढ़ने के बाद उनसे जो प्रमाणित कर उनसे वचन लेकर के उन्हें देव के रूप में पहुंचाया जाता है, और उन्हें स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। और उनसे ये कहा जाता है कि जिस प्रकार गातोड़ जी संसार का भला कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, वैसे ही तू अपने कुल का और अपने परिवार का और अपने इस क्षेत्र का भला करना, और उसमें ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा पावर रखते हैं जिससे वो भगवान बन करके उस मूर्ति में ऐसी चमत्कार पैदा होते हैं कि वहाँ उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसके बहुत से भाव, उसके परिवार सुखी रहता है, उसके बैठने के बाद में उसके घर में शांति आती है। यहाँ के ब्राह्मणों द्वारा ये बोला जाता है कि प्रभु जिस प्रकार हमने आप यहाँ विराजमान है वैसे ही इसमें स्थापित होना और इसका कल्याण करना, ये कहकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और उससे पूजित करके उसको यहाँ घंटा पर रख करके फिर उसको भेज दी जाती है, और ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के साथ में उसको स्थापित किया जाता है। और इसी बीच गातोड़ जी का जन्म भी धर्म गौ माता की रक्षा के लिए धरती पर प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं गातोड़ जी का धाम जयसमंद के निकट वीरपुरा में स्थित है। यह नाग देवालय के रूप में अवस्थित है, जहां बांबी की पूजा की जाती है, और बताया जाता है कि सदियों पूर्व गातोड़ जी की इस बांबी का दूध यहीं से अभिषेक किया तो यह दूध उज्जैन में जाकर निकला, जिसे दूध तलाई के नाम से जाना गया। इस देवालय में भक्तों की श्रद्धा देखते ही बनती है। 12 महीने इस दरबार में रविवार को भीड़ का यहाँ नज़ारा आम बना रहता है। यही नहीं, यहाँ पितृदेव की प्रतिमा की भी प्रतिष्ठा बड़े धूमधाम से होने का चलन है। वहीं इस दरबार में सच झूठ के फैसले को लेकर भी भक्त हाजिरी लगाते हैं। इतिहासकार श्री कृष्ण जुगनू बताते हैं कि यहाँ वैशाख के महीने का महत्व पूर्वजों की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा के लिए है। दक्षिणी राजस्थान में इस महीने का उत्तरार्ध कुल देवताओं, पितरों
और पूर्वजों के नाम रत जगे, नवीन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा, 5 गीतों के गायन, बोपा प्रसादी और पितरों की प्रति श्रद्धा भाव का परिचायक माना जाता है। इन दिनों अमूमन देव प्रतिष्ठा व रथ जगों का दौर भी जारी रहता है। कहीं गंगा कलशों के जुलूस निकलते दिखाई देते हैं तो कहीं पितरों की प्रतिमाओं को गाजे बाजे के साथ ले जाते हुए समूह मिल जाते हैं। उदयपुर जिले की प्रसिद्ध जैसमंद झील के पास वीरपुरा में गातोड़ जी का पुराना मंदिर है। इस मंदिर के प्रति भक्तों की श्रद्धा देखते ही बनती है। मंदिर का पुरानापन अब दिखाई नहीं देता है, लेकिन बाहरी भित्तियों में 3 स्तरीय जगती पर कीर्तिमुखों की श्रृंखला का प्रयोग बताता है कि यह मंदिर लगभग 10वीं सदी का रहा है। 10वीं सदी के मंदिरों की विशेषता रही है कि इन मंदिरों पर और गर्भगृह के छड़ी धारी द्वारपाल और उत्तरंग पट्टिका में लक्षित होती है। यह इलाका छप्पन के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी रहा चावंड गांव यहाँ से अधिक दूर नहीं है। स्कंद पुराण में इसको 50 मंडल कहा गया है। यही नाम यहाँ से मिले चालुक्य राज भीमदेव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी मिलता है। कभी यहाँ पर लशारिया नामक रहट था और उसका सिंचित सीमा क्षेत्र बहुत बड़ा था। गोमती नदी यहीं पर बहती थी, जो 17वीं सदी में जैसमंद के निर्माण के साथ ही लुप्त हो गई। चालुक्यों को यहाँ से पर्याप्त राजस्व मिलता था। लंबे समय तक यह राठौड़ों के अधिकार में रहा। वीरपुरा का गातोड़ जी मंदिर नाग देवालयों के रूप में प्रसिद्ध है और इसी कारण गांव को भी गातोड़ के नाम से जाना जाता है, जिसे चालुक्यों के ताम्रपत्र में गातउड़ के नाम से भी कहा गया है। मंदिर के गर्भगृह में भित्ति पर काले पाषाण की नाग प्रतिमाएं हैं और बीच में एक शिशु सहित पुरुष प्रतिमा श्वेत पाषाण की है, जिसका पता पहली बार इस पर उत्कीर्ण संवत 1266 और जिसे ईस्वी में 1209 के अभिलेख से लगाया गया है। प्रतिमा पर अक्षर खुदे हुए हैं। यही एक बांबी है। जब भी कोई व्यक्ति केसर की पूजा के लिए आता है, उसकी दाईं हथेली पर गुली हुई केसर का लेप किया जाता है और वह केसर लगा हाथ उस बांबी में डालता है। केसर बांबी में उतर जाती है। यह पूजा बहुत ही रोमांचक होती है, क्योंकि खतरे और खौफ से निजात मिलना एक बड़ा उपहार होता है। ढोल वाला गातोड़ जी के गीतों को स्वर देता रहता है और बाहर महिलाएं थिरकती रहती हैं। यहीं पर पितरों की प्रतिमाओं का पूजा कर लोग अपने सिर पर रखकर अपने गांव ले जाते हैं और उनकी वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिष्ठा करते हैं। यहाँ अमूमन देखने में आता है कि पितृदेव की अनेक प्रतिमाएं पूजा के बाद लोग अपने सिर पर रखकर जाते हैं और रास्ते पर जुलूस निकालते चलते हैं। बाहर कहीं पटवारियां बनी हैं। जो भी लोग इस क्षेत्र में केदारनाथ, हरिद्वार आदि की यात्रा कर लौटे और लौटकर उन्होंने पटवारियां बनवाई। सामान्यतः इन पटवारियों को पाषाण पर ही उत्कीर्ण कर बनाया गया है और ये मूलतः पाषाणी रचनाएं हैं, जबकि मेवाड़ वर्ग में अन्य पटवारियों चूना व ईंट से बनाई जाकर चित्रमय की जाती है। धर्म की रक्षार्थ अपना जन्म लेने वाले गातोड़ जी के मंदिर में वैशाख मास में पितरों की जो प्रतिमाएं होती हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रों के बीच में की जाती है। इस वक्त हमारे साथ स्थानीय मंदिर के कमेटी के अध्यक्ष हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि क्या यहाँ का इतिहास रहा है, कब से आप पूजन कर रहे हैं और ऐसे क्या चमत्कार देखे हैं और हजारों की संख्या में लगने वाली ये भीड़ इनके मन में किस तरह की अनुभूति है। हज़ारों वर्ष से हो गए साहब, हज़ारों वर्ष हो गए। ये जब तक यहाँ माँ गातोड़ जी गातोड़ वहाँ से आया हुए यहाँ हम आगे विराजमान हो गए हैं, इसलिए हम 1000 वर्षों से हम पूजा ब्राह्मणों से करवा रहे हैं, ब्राह्मणों से करवा रहे हैं। हम देखभाल हमारा कोई कर्तव्य काम है जो हम आगे ऊपर रह के हम करवाते हैं और ये हमारा काम
पूजन करता है बाबा जी का। आपका कोई अनुभव रहा हो, इतने लंबे से आप पूजा कर रहे हैं, क्योंकि लंबी हज़ारों वर्ष हो गए साहब। नहीं ऐसा क्या अनुभव रहा, किस तरह के चमत्कार आपने देखे हैं? मैंने तो ये देखा है अभी तक, जिसकी पहले बार इनको भारी बावने के चौकड़ा पूरा बावने की तैयारी हो गई है, तो उसने बोला मैं यहाँ जब गातोड़ आती है 1 आओ से 5 आओ, लेकिन वो आए जब तक मैं बात नहीं करूँ, तो गातोड़ 1 आया या 2 आए, जब उसके बाद में चौकड़ा ने पूरी ये बारी और आज तक से हमारी बाड़ी बावने की नवरात्र बैठने की अभी संवाद चालू हुई। नाग देवालय के रूप में प्रसिद्ध ये मंदिर जो धर्म रक्षार्थ गायों की रक्षा के लिए जाना जा रहा है, और यहाँ हजारों की संख्या में लगने वाली ये भीड़ भगवान उन सब की मन्नत पूरी करते हैं। अटूट श्रद्धा के चलते यहाँ पर 12 मास भीड़ लगी रहती है, भक्तों की लंबी कतारें लगी रहती हैं।